की दुनिया स्थिर रहती नहीं, वो बदलती है, लेकिन उस दुनिया को अनुभव करने वाला मैं पक्का हूं। और मैं जब तक अच्छा पक्का सच्चा रहूंगा तब तक परिस्थिति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। मेरा अस्तित्व सनातन है। ये जानकर जब आदमी खंभीर होकर साहस पूर्वक रास्ता निकालता है, प्रयास करते रहता है, तब सब ठीक होता है। उसी से शक्ति बनती है। वो शक्ति हमारे मन में स्फूर्ति पानी चाहिए उसने, और हमको इस स्फूर्ति को सारे समाज को देना चाहिए। और दूसरी जो हमारी आंतरिक एकता की बात है, दुनिया की स्वार्थी ताकतें जानती है कि ऐसे समय में भारतवर्ष उठेगा तो हमारे सारे दुकान बंद हो जाएंगे। वो ये नहीं चाहते, इसलिए भारत की विविधता को भेद बताकर वो आपस में झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं सर्वत्र। मुझे उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा आंख खोलकर चारों ओर क्या चल रहा है वो आप देखेंगे तो ध्यान में आएगा। में सर्वत्र पंडित लोग ऐसा नहीं है, विद्वान लोग है ऐसा नहीं है, परंतु जानकार लोग सर्वत्र है। अशिक्षितों में भी है, छोटे बच्चों में भी है। इतना ये हमारा ज्ञान गांव गांव तक पहुंचाया गया पूर्वजों के द्वारा। कितने साल परिश्रम किया होगा। इतना बड़ा परिश्रम होने के बाद ये संस्कृति, ये धर्म, ये अध्यात्म, आज हम लोग उसका लाभ ले रहे हैं। और वो ज्ञान ऐसा है कि उसकी सारी दुनिया को आवश्यकता है, क्योंकि अब 2000 साल दुनिया बहुत प्रयोग करती रही। पहले सब कुछ राजा को दे दिया। मैं दुनिया कहता हूं तो भारत छोड़ के बाकी दुनिया के बारे में बोल रहा हूं। तो राजा होने से ठीक होगा ऐसा उनको लगा, लेकिन बाद में राजा ही प्रजा को लूटने लगा। तो फिर उन्होंने कहा कि राजाओं का राजा भगवान है, उसकी मानेगा वही राजा ठीक है, जो नहीं मानेगा वो नहीं ठीक है। और इसलिए फिर भगवान की भक्ति के आधार पर तरह तरह के रिलीजन, उनके आधार पर जीवन, ऐसा प्रयोग चला। लेकिन जीवन में शांति पैदा करने के लिए चले और खून की नदियां बहाई, ऐसा हो गया। बाद में कहा कि ये भगवान वगैरह क्या है, हम विज्ञान वाले हैं। भगवान को तब मानेंगे जब लेबोरेटरी में हमारे टेस्ट ट्यूब में भगवान आएगा, तब, नहीं तो नहीं मानेंगे। फिर विज्ञान का एक दौर चला, खूब सुख सुविधा उत्पन्न हो गई, लेकिन संतोष नहीं है। अभी भी दुख है, परिवार टूट रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, युद्ध शुरू हो जाते तो थमते ही नहीं, और युद्ध शुरू होना बंद कभी होता नहीं। जितना विकास हो रहा है उतना पर्यावरण ध्वस्त हो रहा है। अब 2000 वर्ष ऐसे प्रयोग चलने के बाद दुनिया लड़खड़ा रही है, और वो चाह रही है कि ये भारत का ज्ञान हमको मिले। सनातन धर्म ऐसे समयों पर दुनिया को देते रहना, ये भारत के जीवन का प्रयोजन है। और वो प्रयोजन आज फिर से उपस्थित हुआ है, हम दुनिया को देख रहे हैं। सब कुछ होने के बाद भी दुनिया कैसे बनाई जा रही है, बना रहे हैं लोग, जानकर भी कि इससे नुकसान होगा। अपने विकारों से बंधे, अपने स्वार्थों से बंधे, अपने कट्टरपन से बंधे, और इसलिए वो ऐसे कृत्य करते हैं। अब उनको रास्ता कौन दिखाएगा? जिनके पास बोध है वही दिखाएंगे। ये हमको दिखाना है, हमारा कर्तव्य भी बनता है। और इसलिए मंदिर बना तो वो केवल एक पूजा पाती से संबंधित बात नहीं है। इसका हमको विचार करना चाहिए और समाज को भी प्रबुद्ध बनाना चाहिए। पहले मंदिर हमारे जीवन के केंद्र होते थे। मंदिरों के आधार से हमारी पाठशालाएं चलती थी। मंदिरों को केंद्र बनाकर हमारा समाज जीवन चलता था।
मंदिरों का केंद्र था, उससे हमारा आर्थिक व्यवहार भी बनता था। समाज जीवन का केंद्र मंदिर था। उसमें समाज को क्या क्या प्राप्त होता था? पहली बात प्राप्त होती थी शक्ति। स्वामी जी ने उल्लेख किया, हम सबको शक्ति मिले, क्योंकि आपके पास सत्य है तो भी दुनिया देखती नहीं, आपके पास शक्ति है तो आप जो बोलेंगे वो प्रमाण हो जाता है। আমি আমার মতে আমি আর কখনো এরকম দেখতে পাই না, বিশেষ করে ত্রিপুরায় এখানে পদ্ম ফুলের পাপড়ির আকারে এটা তৈরি করা হয়েছে এবং এতে করে পবিত্রতা এবং আমার মনে হয় একটা ঐশ্বর্যের একটা প্রতীক। আমি এখানে আগেও এসেছিলাম যখন এটা ফাউন্ডেশন লে হয়, আমি নিজে এখানে এসেছিলাম, and that was on 27 June 2025। এক বছরও হয়নি এর মধ্যে কিন্তু এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। সত্যি এটা একটা বিশেষ, এবং এখানে আমরা দেখলাম যাদেরকে এখানে আজকে ফেলিসিটেশন দেওয়া হয়েছে, এই যে সবাই মিলে একটা, সবাই যখন একসাথে ইউনাইটেডলি কোনো কাজ করে, যে সময়ের আগেও কিন্তু কাজ সমাপ্ত করা যায়, আমি ওনাদেরকেও আমি কনগ্রেচুলেশন জানাবো। আর আমাদের এরকম একজন মহান ব্যক্তির হাত থেকে আপনারা আজকে ফেলিসিটেশন পেয়েছেন, এটা একটা ভাগ্যেরও বিষয় আমার মনে হয়। আমি আমার কাছে যা রেকর্ড আছে, এই মন্দির কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে প্রায় 15 ফুট উচ্চতার এক বিশাল একখণ্ড, একটাই স্টোন পাথরের মূর্তি, যা ভক্তদের দেখলেই মনে হবে একটা গভীর ভক্তি, একটা আধ্যাত্মিক ফিলিংস এবং শ্রদ্ধার যে অনুভূতি সেটা কিন্তু জাগিয়ে তুলবে। এখানে পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন, আমি আমার বাংলাতে আমি বলছি যে 27টি একখণ্ড গ্রানাইট স্তম্ভ এখানে দেওয়া আছে, লাগা আছে। প্রতিটি স্তম্ভে খোদাই করা হয়েছে শ্রী আদি শঙ্করাচার্যের রচিত অমর সৌন্দর্য লোহরীর শ্লোক সমূহ। আমাদের সনাতনী যেসব আমাদের চিন্তা, আমরা কিন্তু এর থেকে সরে গেছিলাম, এখন কিন্তু আবার নতুন ভাবে এর মধ্যে একটা আবার নতুন ভাবে শেখার, নেক্সট যে জেনারেশন তাদের মধ্যে এটাকে দেওয়া এবং তাদেরকে বোঝানো, এটা আমাদের সবার দায়িত্ব হয়েছে। এবং তাতে করে এই ঐতিহ্যকে, এই যে আমরা যখন ওই দৌড়ই যে ব্যাটন, নেক্সট ব্যাটন যারা আমাদের নেক্সট জেনারেশন, তাদেরকে আমরা যদি দিয়ে যেতে পারি, তাহলে আমাদের যে ভারতবর্ষ একটা শ্রেষ্ঠ দেশ হবে, সেটা আমি নিশ্চিত। দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে পুণ্যার্থীরা আসবেন, তীর্থযাত্রীরা আসবেন। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে চিন্ময়া হরিহরা প্রতিষ্ঠানটি এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শিক্ষার, সামাজিক যারা ডিপ্রাইভ গ্রুপ তাদের শিশুদের, আমি যখন এখানে ফাউন্ডেশন লে করার সময় এসেছিলাম, যে শিশুদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার যে কাজটা উনি করছেন, ওনার সত্যিকারের একজন আমি বলবো ভবিষ্যতের কারিগর। এবং যত শুনি ওনাদের সম্পর্কে আমি ততই মানে অবাক হয়ে যায় যে মানুষ ইচ্ছে করলে কত কিছু করতে পারে। ইতিমধ্যে 100 জন ছাত্রছাত্রী এখানে শিক্ষা লাভ করছে এবং সেবামূলক কাজ আমাদের সমাজকে আরো শক্তিশালী ও মানবিক করে তুলবে। আমি আবার আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন পরম শ্রদ্ধেয় সহসংঘ চালক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শ্রী মোহন ভাগবতজি মহাশয়, এবং ওনার উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানের যে গৌরব, আমার মনে হয় একটা আলাদা একটা মানে এখানে গৌরব বৃদ্ধি হয়েছে। আমি শ্রদ্ধেয় সহসংঘ চালক মহাশয়কে আন্তরিকভাবে আমি স্বাগত জানাচ্ছি ত্রিপুরাতে, অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।